वेलकम टू साइकोडेस्क एजुकेशन। आज हम एनटीए यूजीसी नेट साइकोलॉजी के यूनिट 1 में से सूफिज्म को डिटेल में कवर करेंगे। सूफिज्म क्या होता है और इसको हम अपनी ज़िंदगी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सूफी साइकोलॉजी टॉक्स अबाउट सेल्फ नॉलेज एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। द गोल इज़ टू नो हु वी आर। जो हमारी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे मीनिंगफुल क्वेश्चन है कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। Not just on the physical dimension जिसमें body, mind, intellect and social identity, personality ये सब आता है, but also our spiritual dimension. सूफी साइकोलॉजी में हम सूफीज़म के प्रिंसिपल्स और टीचिंग्स को लेते हैं और अप्लाई करते हैं अपनी कॉन्टेम्प्रेरी साइकोलॉजी में कि इसको हम अपनी ज़िंदगी में कैसे उतार सकते हैं अपनी होलिस्टिक वेलबींग को बेटर करने के लिए, अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए। तो सूफीज़म ऑफर करता है एक roadmap, a complete roadmap for all the stages of transformation of consciousness. Each seeker travels a unique path based on his or her unique personality and spiritual potential. सूफी साइकोलॉजी में ये 3 एसेंशियल पार्ट्स होते हैं जिनको हमें स्टडी करना है। नंबर 1 इज सेल्फ, जिसको हम नफ्स भी बोलते हैं, हार्ट जिसको हम कल्ब भी बोलते हैं, एंड सोल दैट इज स्पिरिट जिसको हम रूह भी बोलते हैं। So these 3 central concepts of Sufi psychology, the heart, the self and the soul, ये टेक्निकल टर्म्स जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज होती है उनसे इनका मीनिंग बहुत डिफरेंट होता है। सूफीज़म में हम इन 3 पार्ट्स को हार्मोनाइज करके यूनिफाई करना चाहते हैं एंड इस सब का ओरिजिन हमारी कुरान से आया है। नाउ व्हाट इज नफ्स? द सेल्फ और ईगो और नफ्स is the aspect of the psyche that can be viewed along a continuum and has the potential of functioning from the grossest to the highest level. मतलब यहाँ पर हमारे कुछ लेवल्स हैं, कुछ स्टेजेस हैं, तो हमें लोअर लेवल से उठकर हाईएस्ट लेवल पे पहुँचना है। एंड द सेल्फ एट इट लोएस्ट लेवल रेफर्स टू आवर नेगेटिव ट्रेट्स, नेगेटिव टेंडेंसीज, ठीक है। एंड फॉर मोस्ट ऑफ अस जो हमारा सेल्फ है, जो हमारा नफ्स है, वो इमोशंस, डिज़ायर्स, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मतलब जो लोएस्ट लेवल है वहीं पर ऑपरेट करता है। तो सवाल उठता है कि हम ऊपर कैसे उठें। तो सूफी साइकोलॉजी में 7 लेवल्स ऑफ नफ्स की बात करी है। तो देयर आर 7 स्टेजेस एंड ईच लेवल हैज़ स्पेसिफिक ट्रेट्स, स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स। तो यहाँ पर कुछ स्ट्रेंथ्स भी हैं, कुछ डिसऑर्डर्स भी हैं, ठीक है। लाइक व्हाट आर द डेंजर्स दैट कैन मिसलीड अस एज वेल एज द मेथड्स फॉर हीलिंग and transformation. What are these 7 levels? Tyrannical self, जिसको हम commanding self भी बोलते हैं, regretful self, inspired self, contented self, pleased self, pleasing self and the pure self. तो जो सबसे पहला हमारा लेवल होता है सेल्फ का, जिसको हम टायरेनिकल सेल्फ बोलते हैं या कमांडिंग सेल्फ बोलते हैं, ये बिल्कुल हमारे इड के कंसेप्ट के जैसा है जो हमने साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ फ्रॉइड में पढ़ा था, इड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में। तो इड में जो हमारे वर्ल्डली प्लेजर्स होते हैं, डिज़ायर्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे बेसिक अर्जेस होते हैं, इंस्टिंक्ट्स होते हैं, उस सब की बात होती है। द पर्सन इज इंडल्ज्ड इन देम एंड द पर्सन सीक्स टू डोमिनेट एंड कंट्रोल अदर्स। मतलब यहाँ पर एक कमांडिंग सेल्फ है, मतलब यहाँ पर सेल्फिशनेस है, कोई कंपैशन नहीं है, कोई मोरालिटी नहीं है, कोई एम्पैथी नहीं है। दिस लेवल ऑफ सेल्फ इज वेरी रॉ एंड वेरी सेल्फ ओरिएंटेड। नंबर 2 इज रिग्रेटफुल सेल्फ। अब इस स्टेज में क्या होता है, जो हमारे प्लेजर्स एंड डिज़ायर्स थे वो तो अब भी डोमिनेट कर रहे हैं हमें, बट नाउ द पर्सन रिपेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड ट्राइज टू फॉलो हायर इम्पल्सेस। मतलब अब यहाँ पर रिग्रेट आने लग गया है, रिपेंट आने लग गया है। यहाँ पर पीपल डू नॉट येट हैव द एबिलिटी टू चेंज देयर वे ऑफ लाइफ, हाउएवर दे सी देयर फॉल्ट्स मोर क्लियरली and their regret and desire for change grow. अब वो अपने फॉल्ट्स को, अपनी कमियों को देखने लगे हैं, रिकॉग्नाइज करने लगे हैं एंड सेल्फ क्रिटिसिज्म भी करने लगे हैं। दैट मीन्स अब उनमें एक इच्छा जागी है, एक डिज़ायर टू चेंज जागा है। हाउएवर अभी उनके पास इतनी शक्ति नहीं है, इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो अपने आप को चेंज कर सकें। इंस्पायर्ड सेल्फ, इस स्टेज में जो सीकर है, ही और शी बिगिंस टू टेक जेन्युइन प्लेजर इन प्रेयर, मेडिटेशन एंड अदर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़। यहाँ पर एक बिगनिंग हुई है टू एक्सपीरियंस द जॉय इन स्पिरिचुअलिटी। अब उस पर्सन के अंदर, उस सीकर के अंदर एक मोटिवेशन आई है,
ठीक है, बाय द आइडियल्स सच एज कंपैशन, सर्विस फॉर अदर्स एंड मॉरल वैल्यूज। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जो रियल प्रैक्टिस ऑफ सूफिज्म है वो बिगिन हुई है, वो स्टार्ट हुई है। दो वन इज नॉट फ्री फ्रॉम डिजायर्स एंड ईगो, दिस न्यू लेवल ऑफ मोटिवेशन एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द पावर ऑफ दीज फोर्सेस फॉर द फर्स्ट टाइम। इस स्टेज पे भी जो सीकर है वो कंप्लीटली फ्री नहीं हुआ है अपने डिजायर्स से, अपनी ईगो से, अपने प्लेजर से, लेकिन यहाँ पर जो इन फोर्सेस की पावर थी, इन फोर्सेस की जो यहाँ पर इंटेंसिटी थी, वो कम होती दिखती है फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड द पर्सन बिकम्स इमोशनली मैच्योर, रिस्पेक्टेबल एंड रिस्पेक्टेड। तो यहाँ पर बिगनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी हुई। सबसे पहले हमें अच्छा लगने लगा प्रेयर करना, मेडिटेशन करना या कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करना, उसको हम कहेंगे इंस्पायर्ड सेल्फ। नाउ कंटेंटेड सेल्फ में क्या होता है, द सीकर इज नाउ एट पीस। हेयर देयर इज अ लेटिंग गो ऑफ ऑल द ओल्ड डिजायर्स एंड अटैचमेंट्स। यहाँ पर जो हमारा ईगो सेल्फ था, जो सेल्फिशनेस था, वो इट बिगेन्स टू लेट गो एंड अलाउइंग द इंडिविजुअल टू कम मोर क्लोजली इन कॉन्टैक्ट विद द डिवाइन। जो उसका रियल सेल्फ है, जो उसका यूनिवर्सल सेल्फ है, उसके नज़दीक आना शुरू हो गया है। द पर्सन बिकम्स मोर लिबरल, मोर ग्रेटफुल, मोर ट्रस्टिंग। तो इस लेवल पे क्या हुआ है, हमारा एक ट्रांजिशन हुआ है। हमारे जितने भी प्रीवियस कंसर्न्स थे सेल्फ बाउंड्रीज के, वो डिसइंटीग्रेट होते हैं टूवर्ड्स द री इंटीग्रेशन एज एन एस्पेक्ट ऑफ द यूनिवर्सल सेल्फ। प्लीज्ड सेल्फ को हम सीरीन सेल्फ भी बोलते हैं। इस स्टेज में क्या होता है, द पर्सन इज नॉट ओनली कंटेंट, नॉट ओनली पीसफुल विद हिज और हर लाइफ, बट ऑल्सो प्लीज्ड with even the difficulties and trials of life, realizing that these difficulties come from God। अब वो जिंदगी के challenges में भी, problems में भी, difficulties में भी खुश है, content है, ये जानते हुए कि ये सारे challenges, ये सारी problems का एक purpose है और ये सब कुछ मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। Now, self pleasing to God, यहाँ पर the seeker realizes that all power to act comes from God। मेरे अंदर जितनी भी शक्ति है, जो भी पावर है, जो भी एनर्जी है, वो सब कहाँ से आ रही है, गॉड से आ रही है, डिवाइन से आ रही है, एंड वी एज इंडिविजुअल्स कैन नॉट डू एनीथिंग बाय आवरसेल्व्स। सो दे नो लॉन्गर फियर फॉर एनीथिंग और आस्क फॉर एनीथिंग। पर्सन एक्सपीरियंसेस अ जेन्युइन इनर होलनेस एंड यूनिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात हो रही है कि जो कुछ भी हो रहा है वो उस एक एनर्जी से हो रहा है, उस एक डिवाइन से हो रहा है, उस वननेस से हो रहा है, एंड इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मेरी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, गॉड को प्लीज़ करते हैं कि जो भी है सब तेरा है, मेरा कुछ नहीं है। जिसे कबीर ने कहा है ना, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर जो 6th स्टेज है, सेल्फ प्लीजिंग टू गॉड एमर्ज होती है। नाउ लास्ट स्टेज, द फाइनल स्टेज इज परफेक्टेड सोल या फिर प्योर सोल। सो दोज फ्यू हु अटेन दिस फाइनल लेवल हैव ट्रांसेंडेड द सेल्फ। जो उनका फिजिकल सेल्फ था, मतलब रिलेटेड टू देयर बॉडी, रिलेटेड टू देयर माइंड, रिलेटेड टू देयर इंटेलेक्ट, ठीक है, वो सब कुछ वो ट्रांसेंड कर चुके हैं, उसके बियॉन्ड जा चुके हैं। इसका मतलब जो मेरा सेल्फ है, जो मेरी ईगो थी, इट इज़ नॉट अ सेपरेट सेल्फ। ठीक है, मतलब जो मेरा सेल्फ है और आपका सेल्फ है वो अलग नहीं है, वो एक ही है, और वो कॉन्शियसनेस सब जगह एक ही है। देयर इज़ नो सेपरेशन, देयर इज़ नो इंडिविजुअलिटी। तो यहाँ पर एक वननेस है, यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेल्फ है, और वो सेल्फ गॉड से अलग नहीं है। आत्मा और परमात्मा, ये दो टर्म्स अलग नहीं है, एक ही है। So the individual has truly realized the truth, and there is nothing but God, that only the divine exists, and that any sense of individuality or separation is an illusion। हम यहाँ से भी बियॉन्ड चले गए कि मैं हूँ या तू है। अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ वो है, जिसकी हम बात करते हैं ना, आई एम दैट, अहम ब्रह्मस्मि। तो वो जो सेल्फ था, जो अभी तक सिर्फ ये बॉडी, ये माइंड और ये इंटेलेक्ट तक लिमिटेड था, वो यूनिवर्सल हो गया है, वो कलेक्टिव हो गया है। वो सेल्फ, वो कॉन्शियसनेस, वो एनर्जी ही गॉड है। सूफी साइकोलॉजी में हार्ट को कल्प भी कहा गया है, एंड सूफीज्म हैज फ्रीक्वेंटली बीन रेफर्ड टू एज द पाथ ऑफ द हार्ट। सूफीज बिलीव दैट जो हमारा स्पिरिचुअल हार्ट होता है, इट इज़ द एजेंट ऑफ
reconciliation between the physical and the metaphysical dimensions of human beings. मतलब जो हमारा हार्ट है वो हमारी नफ्स और स्पिरिट, ठीक है, इनको मीडिएट कर रहा है, जो एक्चुअली में एक ही है। बस ये समझाने के लिए जो हमारा हार्ट है वो हमें हेल्प कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है। हेयर द हार्ट रेफर्स टू स्पिरिचुअल हार्ट एंड नॉट द फिजिकल ऑर्गन। यहाँ पर उस फिजिकल ऑर्गन की बात नहीं हो रही है। दिस हार्ट कंटेन्स डीपर इंटेलिजेंस, विजडम एंड स्पिरिचुअल नॉलेज, जिसको नॉसिस भी कहा गया है। सो द सूफी गोल इज टू डेवलप अ हार्ट दैट इज सिंसियर, लविंग, compassionate, and to develop the heart's intelligence. This intelligence is much deeper and much more grounded than the rational, abstract intelligence of the mind. When the eyes of the heart open, one can see beyond the appearance of existence, and that when the ears of heart open, one can hear the reality of truth behind the words. मतलब आप फिजिकल डायमेंशन के बियॉन्ड जाकर के भी एक कलेक्टिव लेवल पे उस सच को देख पा रहे हैं कि आप और द अदर इज नॉट डिफरेंट, इज नॉट सेपरेट। नाउ रूह के बारे में ये कहा गया है कि जो हमारी रूह है, जो हमारी, अगर हम इसे सिंपल भाषा में बोले, हमारी आत्मा है, इट इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम परमात्मा। सो द रूह इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द डिवाइन इवन इफ वन इज अनकॉन्शियस ऑफ दैट कनेक्शन। सो बेसिकली हम अभी एवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से इसको देखें तो इस बॉडी के लेवल पर हम इन स्टेजेस पर जी रहे हैं और हमें जो हमारा रियल सेल्फ है, जो हमारी रियल आइडेंटिटी है, वहाँ तक पहुँचना है। तो हर लेवल में अपने कुछ वैल्यूएबल गिफ्ट्स होते हैं, स्ट्रेंथ्स होते हैं, वीकनेसेस होते हैं, और हमें उन स्ट्रेंथ्स को डेवलप करना है और इन लेवल्स के बीच में एक बैलेंस बनाना है। ठीक है, तो ये हमारे लेवल हो गए मिनरल लेवल, वेजिटेबल, एनिमल, पर्सनल, ह्यूमन, सीक्रेट एंड सीक्रेट सोल्स। अगर हम इसको साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू के कुछ स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी से रिलेट करें तो जो हमारी ईगो साइकोलॉजी थी, मतलब जो हमारी साइको एनालिटिकल साइकोलॉजी थी, फॉर एग्जांपल फ्रॉइड की, वो बात करती है एनिमल सोल के बारे में, कि हेडोनिज्म के बारे में वो बात करती है, द ओनली मोटिव फॉर आवर एग्जिस्टेंस इज सीकिंग प्लेजर एंड अवॉइडिंग पेन। तो ये जो एनिमल सोल है इस लेवल पर ऑपरेट कर रही है हमारी ईगो साइकोलॉजी। एंड जो बिहेवियरल साइकोलॉजी है हमें एक वेजिटेबल एंड एनिमल सोल के पर्सपेक्टिव से देखती है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी हमारे मेंटल फंक्शंस की बात करती है, हमारे माइंड की, हमारे इंटेलेक्ट की। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पर्सनल लेवल पे ऑपरेट करती है। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी हमारे ह्यूमन सोल की बात करती है, इट इज़ अ ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच। तो यहाँ पर ह्यूमन लेवल पे हमारी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी ऑपरेट कर रही है। एंड लास्टली जो हमारी ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी है, जो ट्रांसेंडिंग कॉन्शियसनेस की बात करती है, वो सीक्रेट एंड सीक्रेट सोल्स के लेवल पे ऑपरेट करती है। और जो हमारी स्पिरिट होती है, जो हमारी रूह होती है, जो हमारी सोल होती है, इट इज़ कनेक्टेड विद अलम ए लाहूत, मतलब यूनिटी ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड नेम्स। जैसे हमने बात करी थी कि जो सेल्फ होता है और जो सोल होती है वो अलग नहीं है। और यहाँ पर सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सारे बीइंग्स की बात हो रही है। सो देयर इज ओनली वन सेल्फ, दैट इज द यूनाइटेड सेल्फ, जहाँ पर सारे एट्रीब्यूट्स, सारे नेम्स, सारी फॉर्म्स की यूनिटी होती दिख रही है। देयर इज नो इंडिविजुअलिटी, देयर इज नो सेपरेशन, देयर इज ओनली वन ट्रूथ, देयर इज ओनली वन गॉड, देयर इज ओनली वन सेल्फ प्रेजेंट इन एवरी बीइंग। हैप्पीनेस इन सूफिज्म, आपने कभी इस वर्ड के बारे में सुना है? सत, चित, आनंद। सत का मतलब होता है ट्रूथ, चित का मतलब होता है कॉन्शियसनेस, और आनंद का मतलब होता है द अल्टीमेट पीस, द अल्टीमेट ब्लिस, हैप्पीनेस। सो व्हेन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट द ट्रूथ इज कॉन्शियसनेस, then we experience the ultimate आनंद, the ultimate happiness. सो बेसिकली जब हम इस हार्ट्स इंटेलिजेंस के थ्रू ये समझ पाते हैं, ठीक है, अभी हम अपने माइंड के जो लिमिटेड नोशंस थे, प्री एजम्पशंस थे, कंक्लूजन्स थे, ठीक है, राइट्स थे, रॉन्ग्स थे, उनके बियॉन्ड जा करके जब हम ये समझते हैं कि जो मैं हूँ और तू है वो एक है, तो हम अपने हार्ट की इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। अल्टीमेट ट्रूथ क्या है? और जब हम ये समझ जाते हैं, देन देयर इज ओनली हैप्पीनेस लेफ्ट, देयर इज ओनली वननेस लेफ्ट। नाउ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम यूजीसी नेट साइकोलॉजी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टच करेंगे जो सूफिज्म पे आए हैं। सीमा हैज ऑब्टेन्ड द लेवल ऑफ सेल्फ वेयरइन शी नाउ टेक्स जेन्युइन प्लेजर इन प्रेइंग, मेडिटेशन एंड अदर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज।
विच टाइप ऑफ सेल्फ इज दिस इन सूफिज्म? तो जब हमने स्टेजेस पढ़ी थी नफ्स की, मतलब सेल्फ की, 7 स्टेजेस पढ़ी थी, 7 लेवल्स पढ़े थे, उसमें से कौन सा लेवल था हमारा जिसमें ये बात कही गई थी? द आंसर इज inspired self. The seeker is for the first time taking interest and feeling joy in spiritual activities. Second question is जो दिसंबर 2019 से हमने लिया है, क्वेश्चन नंबर 44. Which of the following correctly describes nafs? दैट इज सेल्फ और ईगो इन सूफिज्म. तो यहाँ पर नफ्स की बात हो रही है. इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो हमें डिस्क्राइब करती है कि नफ्स कैसा होता है? इसकी हमने बात सबसे पहले ही करी थी कि जो हमारा नफ्स होता है इट कैन बी व्यूड अलॉन्ग अ कंटिन्यूअम, मतलब वो अलग अलग लेवल्स में ऑपरेट करता है, अलग अलग स्टेजेस में एक कंटिन्यूटी में ऑपरेट करता है. सो इट कैन बी व्यूड अलॉन्ग अ कंटिन्यूअम. इट इज नॉट मेंट टू प्लीज द गॉड. दिस इज रॉन्ग, क्योंकि जो हमारा 6th लेवल था द सेल्फ प्लीजिंग टू गॉड, वहाँ पर हम गॉड की एग्जिस्टेंस को, उस डिवाइन एग्जिस्टेंस को हम प्लीज करते हैं. सी इज इट रेफर्स टू नेगेटिव ट्रेट्स ओनली. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि नेगेटिव ट्रेट्स से उठ करके वो अपने हाईएस्ट लेवल तक धीरे धीरे पहुंचता है थ्रू दीज लेवल्स. डी इज इट हैज अ पोटेंशियल टू फंक्शन फ्रॉम ग्रॉसेस्ट टू हाईएस्ट लेवल. बिल्कुल करेक्ट है. ये हमने स्टार्टिंग में ही बात कर ली थी कि जो 7 लेवल्स होते हैं वो ग्रॉसेस्ट टू हाईएस्ट लेवल, मतलब लोएस्ट लेवल से हाईएस्ट लेवल तक हमें लेकर के जाते हैं टू अंडरस्टैंड हु वी आर, हु एम आई, जो हमारा अल्टीमेट गोल था सूफिज्म का. दिस इज द आंसर. ए एंड डी ऑप्शन आर करेक्ट.